जय श्री कृष्ण दोस्तों। कल 8 तारीख को मैंने एक वीडियो डाला था, विषोत्री महादशा गुड और बैड। और हिंदी में उसका शीर्षक मैंने दिया था विषोत्री महादशा उत्थान या पतन जीवन में। तो इसके पहले वो वीडियो ज़रूर आप देख लेंगे एक बार, तो आपको ये महादशाएँ क्या होती है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। उसमें पूरा विस्तार से समझा दिया गया है। आज जो ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो वीडियो जो सूर्य की महादशा आती है जिसके जीवन में, उनके बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। सूर्य की महादशा दोस्तों 7 वर्ष की होती है दोस्तों। जीवन में हमेशा 3 प्रकार की दशाएं किसी भी व्यक्ति को सुख देती है या दुख देती है दोस्तों। एक तो होती है गोचर दशा, जो कि मतलब करंट पीरियड की जो होती है, जो आज मतलब कि आकाशमंडल में कौन सा ग्रह किस स्थिति में, उसके अनुसार हमारे ऊपर क्या असर होता है उसके बारे में। और एक होती है विषोत्री महादशा। विषोत्री महादशा दोस्तों किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे मुख्य कारक वही होती है दोस्तों, क्योंकि वो छोटे समय के लिए नहीं होती है। वो हमेशा मतलब कि जैसे सूर्य है, वो जब भी विषोत्री दशा आएगी तो 6 वर्ष के लिए आएगी दोस्तों। चंद्रमा की आएगी तो 10 वर्ष के लिए आएगी दोस्तों। मंगल की आएगी तो 7 वर्ष के लिए आएगी। राहु की आएगी तो 18 वर्ष के लिए आएगी। गुरु की आएगी तो 16 वर्ष के लिए आएगी। शनि की आएगी तो वो 17 वर्ष के लिए आएगी। शनि की आएगी तो 19 वर्ष के लिए आएगी। बुध की आएगी तो 17 वर्ष के लिए आएगी। केतु की 7 वर्ष के लिए आएगी और शुक्र की 20 वर्ष के लिए आएगी दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी दशाएं होती है और जीवन में यही इंसान को उनका भाग्य बनाती है और उनका भाग्य बिगाड़ती भी है। इसलिए किसी भी, वैसे तो आजकल जो भी कुंडलियाँ बनती है कंप्यूटर से, उसमें पूरा इनका गणित बताया गया होता है, उनका चार्ट बनता है विषोत्री दशाओं का, तो वो देख लेना चाहिए। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो चीज़ ये है कि उन ग्रहों की जो विषोत्री दशाएँ होती है, जैसे मान लीजिए मैं आज सूर्य के बारे में बता रहा हूँ केवल, बाकी ग्रहों के बारे में आगे वीडियो डालूँगा, तो आप अपनी कुंडली को खोल कर देखेंगे तो उसमें कोई भी विषोत्री दशा आपकी ज़रूर वर्तमान पीरियड की चलती होगी। वो तो जब आपका जन्म हुआ है तभी से कोई को विषोत्री दशा लागू हो जाती है, फिर वो आगे आगे चलती रहती है। लेकिन जो भी व्यक्ति जिस भी उम्र का हो आज की तारीख में, भले वो 5 साल का हो, 50 साल का हो, 20 साल का हो, 40 साल का हो या 60 साल का हो, कोई को विषोत्री दशा हर एक की ज़िंदगी में चलती रहती है। तो आज मैं वैसे सूर्य के लिए डाल रहा हूँ, तो सूर्य की जो 7 वर्ष की जो महादशा होती है उसमें बाकी ग्रहों की क्या होती है, अंतर्दशा चलती है। एक तो मुख्य दशा तो होगी, सूर्य की महादशा बोलते हैं जिसको, फिर उसके अंदर बाकी ग्रहों की छोटी छोटी दशाएं चलती है उसके साथ में, उसको बोलते हैं अंतर्दशा। तो सूर्य की महादशा और दूसरे ग्रहों की अंतर्दशा, वो दोनों मिलकर मतलब कि हमारे जीवन में अच्छे या बुरे समय का वो द्योतक है दोस्तों। मतलब वो अच्छा या बुरा समय वो आता जाता रहता है उस कारण से। तो जैसे मैं आज आपको ये सामने चार्ट जो लगा हुआ है, पहले मैं उसके ऊपर आपको समझा देता हूँ, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों। ये जो सामने लिखा हुआ ऊपर सूर्य महादशा अंतर्दशा 6 वर्ष, वैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है सन महादशा 6 ईयर। अब नीचे लिखा है गुड बैड पीरियड, तो मैंने यह सब कोष्टक बना रखे हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये नक्षत्र है, इसमें क्या लिखा है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा आषाढ़ा। नीचे राशि लिखी है, ये कृतिका नक्षत्र की, जिसका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ दोस्तों, उसकी या तो मेष राशि बनेगी या वृषभ राशि बनेगी दोस्तों। जो मेष और वृषभ राशि के हैं, हालांकि उसमें दूसरे नाम भी होते हैं, लेकिन ये कृतिका नक्षत्र में जिसका जन्म होता है दोस्तों, तो उसकी सूर्य महादशा उसकी लागू हो जाती है। उसी तरह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, उसकी राशि होती है दोस्तों सिंह और कन्या राशि। तो जिसका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, जन्म होता है, उसकी भी विषोत्री दशा ये सूर्य की होती है दोस्तों। इसी प्रकार उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र होता है, उसकी राशि होती है धनु और मकर। तो जिसका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा, उसकी सूर्य महादशा भी ये धनु और मकर राशि वालों की होगी दोस्तों, 6 वर्ष की। हालांकि हो सकता है कि वो आपके जीवन में, आपका जन्म इन नक्षत्रों में नहीं हुआ, आपका दूसरा जन्म नक्षत्र हो सकता है, वो मैं अगले जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसमें आपका नक्षत्र आ सकता है। जरूरी नहीं कि आपका इन नक्षत्रों में हुआ या आज आपकी सूर्य महादशा चल रही हो।
आज आपकी कोई दूसरी मास दशा हो सकती है, लेकिन मैं बुनियादी प्रश्नों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये आप देख लें कि आपको आज की तारीख में सूर्य महादशा है या कोई दूसरी है, लेकिन मैं आज ये सूर्य महादशा वालों के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों। तो ये हो गई ये बात। तो अब क्या है दोस्तों, जैसे ये ग्रह है, तो ग्रह में सब ग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र, ये इस तरह जैसे पहले सूर्य की महादशा में सबसे पहले सूर्य की अंतर्दशा आएगी दोस्तों। तो यह मैंने वापस इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरक्यूरी, केतु और वीनस। अब जरा दोस्तों ये जो क्या लिखा देखिए, ये वर्ष है, ये ईयर है, ये महीना है, ये मंथ है, ये दिन है, डे है, और यहाँ पे अच्छा बुरा या गुड बैड टाइम है। तो अब मैं आपको इसमें थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे सूर्य है, सूर्य की जो 6 वर्ष की महादशा है उसमें ये 3 महीने 18 दिन की उसकी अंतर्दशा चलती है दोस्तों। तो ये जो 3 महीने 18 दिन की जो अंतर्दशा सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा जो चलेगी, इसके आगे क्या लिखा है, अच्छा मतलब गुड है, वो ये पीरियड में उसको आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। इसके आगे फिर है जैसे चंद्रमा है, तो ये मून है, तो मून का भी पीरियड क्या होगा, ये 6 महीने का होगा दोस्तों, 6 मंथ का। तो ये भी मतलब अच्छा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा गुड। तो ये भी मतलब ये सूर्य, चंद्र, मंगल ये तीनों मित्र है, तो यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ देखो। अभी ये मंगल है तो मार्च है, तो इसका 4 मंथ और 6 डे, ये 6 मंथ का हो गया मून का, और मार्च का हो गया 4 मंथ 6 डे, मतलब 4 महीना और 6 दिन का ये उसकी अंतर्दशा चलेगी सूर्य की महादशा में। तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब गुड रहेगा। अब रहा दोस्तों इसके बाद में जो अंतर्दशा आएगी वो आएगी राहु की। तो राहु की अंतर्दशा कितने टाइम से चलेगी, वो 10 महीना और 24 दिन चलेगी दोस्तों। 10 महीना 24 मतलब 10 मंथ और 24 डेज। तो ये यहाँ क्या लिखा, बुरा, मतलब ये केयरफुल है, मतलब यहाँ पे केयरफुल रहना दोस्तों, क्योंकि ये जो राहु ग्रह है ये सूर्य का शत्रु ग्रह है दोस्तों। तो ये जो पीरियड है ना, जैसे ये 3 पीरियड तो आपके अच्छे चलेंगे, लेकिन ये पीरियड आते ही आपको कुछ न कुछ समस्याएं आपके जीवन में ज़रूर हो सकती है दोस्तों। तो ये आप अपनी कुंडली में उस चार्ट में देखेंगे तो आप में वो समझ में आ जाएगा दोस्तों कि कौन से पीरियड। मैंने इसलिए यहाँ आगे अच्छा और बुरा मैंने लिख रखा है, ताकि आपके कुंडली में तो अच्छा बुरा लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है ताकि आप उस चीज़ को देखकर समझ सकते हैं। तो जब भी राहु की दशा सूर्य की महादशा में होगी तो ये 10 महीना 24 दिन की, तो वो आपको उस समय केयरफुल रहना दोस्तों, मतलब सोच समझ कर चलना दोस्तों। इसके आगे जैसे अभी आप ये गुरु है जुपिटर की, तो ये 9 मंथ 18 डेज की है दोस्तों। 9 मंथ 18 डेज मतलब 9 महीना 18 दिन की है दोस्तों। तो ये भी सूर्य का मतलब कि मित्र है दोस्तों, तो ये भी अच्छा रहेगा दोस्तों, ये भी गुड टाइम रहेगा उस समय। फिर इसके बाद में शनि की दशा आएगी दोस्तों, अंतर्दशा। तो ये शनि की सैटर्न की दशा जो है सैटर्न की, ये 11 मंथ 12 डेज की है दोस्तों, मतलब ये 11 महीना और 12 दिन की है दोस्तों। तो 11 महीना और 12 दिन ये वापस से देखो दोस्तों, आगे लिखा बुरा, मतलब ये भी केयरफुल स्थिति की है दोस्तों। तो यहाँ भी मतलब हमको ध्यान रखकर इस पीरियड में चलना है दोस्तों। यहाँ पे हमें किसी तरह का कोई रिस्क है मगर हमको लेना नहीं दोस्तों, तो ये चीज़ समझने की है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों ये मरक्यूरी है दोस्तों। तो मरक्यूरी में जो भी है दोस्तों, ये जिसको मरक्यूरी को बुध बोलते हैं दोस्तों, ये बुध की जो अंतर्दशा आएगी मरक्यूरी की, वो 10 मंथ 6 डेज की है दोस्तों, मतलब 10 महीना और 6 दिन की आएगी। तो ये मीडियम है, ये न तो सूर्य का मित्र है न शत्रु है दोस्तों। तो ये मतलब कि मिला जुला परिणाम आपको यहाँ इस पीरियड में मिल सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ एक समझने की है दोस्तों। इसके अलावा फिर दोस्तों आगे है केतु की दशा आएगी दोस्तों। तो केतु की जो दशा होती है दोस्तों, जो उसकी अंतर्दशा आएगी 4 महीना और 6 दिन की दोस्तों, मतलब 4 मंथ 6 डेज की। तो ये भी मतलब कि उसका सूर्य का शत्रु है दोस्तों। तो यहाँ भी आपको देखो सामने लिखा हुआ है बुरा या केयरफुल है दोस्तों। तो यहाँ भी आपको बहुत ही सावधानी इस पीरियड में आपको रखकर चलना दोस्तों, ताकि किसी तरह की रिस्क नहीं लेना दोस्तों। तो ये चीज़ समझने की है। फिर एकदम लास्ट में जो लिखा हो नीचे शुक्र दोस्तों, मतलब वीनस। तो वीनस की बाकी तो सब जैसा देखिए कि कुछ महीने और कुछ दिन की है, ये वीनस पूरा 1 साल तक रहेगा दोस्तों, 1 ईयर तक। ये 1 ईयर की इसकी अंतर्दशा रहती है दोस्तों। तो ये वीनस जो है सूर्य नहीं शुक्र, ये भी सूर्य का मतलब शत्रु है दोस्तों। तो यहाँ भी देखो नीचे लिखा हुआ बुरा, मतलब कि केयरफुल रहना दोस्तों। तो ये जब ये जो पीरियड आएगा एक साल का, तो इसमें भी आपको बहुत ही सावधानी से कोई भी काम करना है दोस्तों। तो ये सब अब इस चार्ट को देखने से हमें क्या लगता है
कि हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता दोस्तों। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में, जैसे मान लो सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा है, आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब भी इसकी विषुवत दशा आपको आएगी तो उसके अंदर जो अंतर्दशाएँ चलती है, तो उन अंतर्दशाओं पे आपको जरूर ध्यान रखना दोस्तों। आप किसी ने आपको बता दिया आपका सूर्य तो बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, आप उस भरोसे रहेंगे, और फिर जब ये अंतर्दशाएँ आएगी तो कुछ ना कुछ आपको समस्या जरूर आएगी दोस्तों। तो ये यदि आपको मतलब कि यदि ध्यान में रहेगा ये पीरियड अच्छा बुरे का, तो आप उस हिसाब से अपना कोई भी काम काज है, आना जाना है, जो भी है, तो आप अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं दोस्तों। तो आज मैंने ये मेष, वृषभ, सिंह, कन्या और धनु, मकर राशि वालों के लिए, हालांकि ये पूरे मेष राशि के लिए नहीं है, पूरी वृषभ राशि के लिए नहीं है, या पूरी सिंह और कन्या राशि वालों के लिए नहीं है, ये धनु और मकर राशि वालों के लिए भी पूरे वालों के लिए नहीं है। इसमें क्या होता है कि इन जो नक्षत्र होते हैं दोस्तों, इनके कुछ चरण होते हैं, एक नक्षत्र के 4 भाग होते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो ये कृतिका के जो 4 भाग मैंने डाले हैं उनका पूरा है, लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने वृषभ डाला है तो एक भाग उसका भी इसमें शामिल है दोस्तों। तो ये मैं जैसे जैसे आगे आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी कुंडली में देखिए, जो विषुवत दशा उसमें लिखा होता है, विषुवत दशा के चार्ट होते हैं, तो उस विषुवत दशा में आपको चार्ट में आपको उसमें कौन से साल तक वो दशा रहती है, जन्म से लेके आगे आगे, तो उसमें सब पूरा उसमें डिटेल दिया हुआ होता है। तो आप उसमें देखिए, यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे कमेंट करके भेजेंगे, तो मैं भी आपको उसकी आपकी कोई भी ये समस्या होगी तो मैं आपको अच्छी तरह से मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों। तो ये चीज़ आप समझ लो दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों। आगे कल मैं दूसरा इसके आगे की जो चंद्रमा की जो विषुवत दशा होगी दोस्तों, मैं उसके बारे में वीडियो डालूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।